तो भाई साहब, बैटल थ्रू द हेवन सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि शाओयन जामा एम्पायर के सभी मसलों को निपटाकर फॉलिंग स्टार पवेलियन वापस आ चुका था। और इस बारी वो अकेले नहीं आया था, साथ ही उसके आई थी क्वीन मेडुसा और जाओ जाओ। और सच में यार, इस एपिसोड को देखने के बाद मैं सच में बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि स्टूडियो वालों ने तो क्वीन मेडुसा को मजाक बना के रख दिया है। क्योंकि एक टाइम पे क्वीन मेडुसा अपने मैजेस्टिक लुक और एटीट्यूड के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब तो स्टूडियो वालों ने उसे बस एक इनोसेंट कैरेक्टर बना दिया है। और फिर हमें आगे देखने को मिलता है कि मास्टर याओ लाओ ने जियाओ जियाओ को अपना स्टूडेंट बना लिया है, क्योंकि उन्हें भी जियाओ जियाओ के पोटेंशियल के बारे में अच्छे से पता चल चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी ही BTTH के होने वाले लास्ट ऑक्शन हाउस में चले जाते हैं, जहां क्वीन मेडुसा को 8 कलर स्वॉलोइंग पाइथन स्टोन मिल जाता है, जो कि बाद में जाके 9 कलर में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। जिसके बाद ही ये सभी ऑक्शन हाउस के अंदर आ जाते हैं, जहां होस्ट कई सारी चीजों का ऑक्शन करता है, जिसमें से शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर के लिए एक पॉइजन स्क्रॉल को बाय करता है। और आखिरी में होस्ट सभी के सामने प्योरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को बाहर निकालता है, जिसे देख वहां आए सभी लोग काफी बड़ी बड़ी बोली लगाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक बंदा 7th ग्रेड की पिल को देने के लिए तैयार होता है, जिसके 7 कलर लाइटनिंग को झेला है। और इस बोली के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती कि इसके आगे लगा पाए, लेकिन तभी शाओयन उससे बड़ी बोली को लगा देता है और वो 8th ग्रेड की पिल को देने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वो स्कॉर्पियन बीस्ट ट्राइब वाला बंदा और भी बड़ी बोली लगा देता है, जिसके जवाब में मास्टर उससे भी बड़ी बोली को लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो इस बोली को जीत जाते हैं। और वही दूसरी तरफ उस बंदे ने मास्टर याओलाओ के साथ साथ शाओयन और सभी पर अटैक कर देता है, लेकिन मास्टर भी काउंटर में एक अटैक को कर देते हैं, जिस वजह से वहां पर काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है। और इस पावर को देख के तो होस्ट भी परेशान होता है और उसका चेहरा देखने लायक होता है। जिसके बाद वो मैप का टुकड़ा मास्टर का हो जाता है और ये ऑक्शन भी यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन जाने से पहले होस्ट उन्हें बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के बारे में बताता है और हम उसी स्कॉर्पियन बीस्ट ट्राइब वाले बंदे को देखते हैं, जिसके पास कोई उसकी हेल्प के लिए आ जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि BTTH के नॉवल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बल्कि प्योरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम के मैप का लास्ट टुकड़ा जो होता है वो मास्टर को नहीं बल्कि उस स्कॉर्पियन बीस्ट ट्राइब वाले बंदे को मिलता है, जिसके लिए उसने तो अपने 9th ग्रेड के पिल बीस्ट को भी बोली पे लगा देता है। इसलिए मैं आगे की नॉवल एक्सप्लेनेशन मांगा को ही फॉलो करते हुए चलूंगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और फिर हम मास्टर और शाओयन को देखते हैं, जहाँ वो बड़े मजे से नहा रहे थे। और शाओयन बोलता है, मास्टर वो स्कॉर्पियन सेक्ट वाले बंदे ऑलरेडी काफी समय पहले यहाँ से निकल चुके हैं। और फिर हम वहीं क्वीन मेडुसा को भी देखते हैं, जो बोलती है ऑक्शन के दौरान हमें जो VIP टिकट्स मिले थे, हमें उसको भी तो वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो शाओयन बोलता है, बात वो नहीं है, लेकिन अगर वो बचकर निकल गए तो। जिस पर मास्टर बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैंने ऑलरेडी उनके ऊपर एक ट्रैकर लगा दिया है, जिसकी वजह से वो कहीं भी क्यों ना चले जाए मुझसे बचकर नहीं जा सकते। इसके बाद हम सभी लोगों को एक जगह पर देखते हैं, जहां पर मास्टर बता रहे थे कि वो जो तीनों लोग थे वो सभी क्लाउड रेन सेक्ट से थे, जिनको 3 गोस्ट स्कॉर्पियन डीमंस के नाम से भी जाना जाता है। और वो सभी लोग बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं, जो अपने सेक्ट के फीमेल डिसाइपल को ही कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं, जिसकी वजह से कई फीमेल डिसाइपल की जान चली गई, जिसके बारे में जानकर क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा गुस्सा होती है और बोलती है, ऐसे सेक्ट को तो इस द्वीप की कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए। और फिर मास्टर बोलते हैं, जब से क्लाउड रेन सेक्ट के इन हरकतों के बारे में सभी लोगों को पता चला, सभी लोगों ने और बहुत सारे फोर्सेस ने क्लाउड रेन सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग बचकर निकल गए। और अभी भी वो लोग अपने क्लाउड रेन सेक्ट को एक बार फिर से बनाना चाहते हैं। और मुझे लगता है उनके प्योरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को हासिल करने का यही रीजन हो सकता है। तो शाओयन बोलता है, मास्टर अगर ऐसी बात थी तो आपने उनको मैप लेने ही क्यों दिया। तो क्वीन मेडुसा उसको पकड़कर बोलती है, इडियट, उन्होंने जो किया है उसके लिए वो सभी मरना डिजर्व करते हैं, और वैसे भी हम उनको किल करने के बाद भी मैप को वापस ले सकते हैं। तो फिर शाओयन मास्टर से पूछता है, टीचर आखिर वो तीनों लोग कितने ज्यादा पावरफुल है और हम उनसे कैसे फाइट करेंगे। जिस पर मास्टर बताते हैं, उन तीनों स्कॉर्पियन घोस्ट सेक्ट के बंदे में एक तो दाओजुन के 9 स्टार के पीक लेवल पर है, दूसरा दाओजुन के 8 स्टार पर है और तीसरा दाओजुन के 6 स्टार पर है, जो तीनों एक साथ मिलकर आसानी से हाफ सेंट से फाइट कर सकते हैं। तो शाओयन बोलता है, मास्टर तो फिर हम कैसे फाइट करेंगे, हमें फाइट के बीच थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी मास्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं
और शाओयन के ठीक साइड में उसी वक्त वहाँ पर कोई चीज आकर काफी तेजी से गिरता है। और फिर जब वहाँ का आसपास का फॉग दूर हटता है तो हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि उन 3 क्लाउड रेन सेक्ट के बंदे में से एक था। और तभी एक और बंदा भी आकर गिरता है, जिसके तुरंत बाद वो तीसरा बंदा भी वहाँ आकर जमीन पर गिरता है, जिसे देखकर क्वीन मेडुसा और शाओयन दोनों ही हैरान थे, क्योंकि मास्टर अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि वो तीनों हाफ सेंट को आसानी से हरा सकते हैं, पर उन्होंने अकेले ही अपने एक एक अटैक से उन तीनों की बैंड बजा दी थी। जहां मास्टर उस बंदे से बोल रहे थे ऑक्शन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, पर फिर भी तुम अभी इस ड्रेस को क्यों यूज कर रहे हो? लगता है तुम्हारा फेस इतना ज्यादा गंदा है कि तुम उसको किसी को दिखाना भी नहीं चाहते। काफी ज्यादा समय हो गया हमें मिले, क्या मैं तुम्हें अभी भी याद हूँ या नहीं, जब तुम तीनों ने मुझ पर अटैक करके मेरे मेडिकल पिल से भरे हुए स्टोरेज रिंग को चुरा लिया था, और आज मैं उसी चीज को तुमसे वापस लेने वाला हूँ। जिसको सुनकर वो बंदा मास्टर को पहचान लेता है और बोलता है, अच्छा तो ऑक्शन के अंदर तुम मेरे खिलाफ बोली लगा रहे थे, क्या तुमने उस पिल बीस्ट को ऑक्शन में पहचान लिया था? तो मास्टर बोलते हैं, हाँ मैंने बिल्कुल पहचान लिया था, लेकिन सिर्फ तुमसे प्योरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को लेकर मुझे नहीं लगता हमारा हिसाब बराबर होगा। तो क्या इसलिए तुम खुद वो मैप मुझे देने का कष्ट करोगे या फिर मैं खुद ले लूं? जिसके लिए वो बंदा साफ साफ मना कर देता है। तो मास्टर उसकी पिटाई करते हुए बोलते हैं, लगता है तुम अभी भी नहीं समझे, और मार मार कर उसकी हालत खराब कर देते हैं, जिसको क्वीन मेडुसा और शाओयन देख रहे थे। और फिर मास्टर उसकी अच्छे से बैंड बजाने के बाद उससे उसके स्टोरेज रिंग को ले लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो वो बंदा मास्टर को मारने के लिए खुद को वहाँ पर सैक्रिफाइस करने लगता है। तो मास्टर याओ लाओ शाओयन को उस बंदे को संभालने के लिए बोलते हैं, जिसको सुनकर शाओयन तुरंत ही अपने फाइट मोड में आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा शाओयन को काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, और क्योंकि वो एक स्कॉर्पियन बीस्ट ट्राइब से भी बिलोंग करता था इसलिए वो स्नीक अटैक करने में भी माहिर था। और हम देखते हैं कि शाओयन उसे बड़े ही आसानी से बजा रहा होता है और आखिरी में अपने एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद मास्टर सभी को वहां से फॉलिंग स्टार पवेलियन जाने के लिए बोलते हैं, और फिर हम फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखते हैं जहां मास्टर फेंग जूंझे मास्टर याओ लाओ से बोलते हैं, आखिर तुम इतने समय तक कहाँ गायब थे? तो मास्टर बोलते हैं, चलो अब बस करो, मैं ऑलरेडी फाइट और ट्रैवल करके थक चुका हूँ, लेकिन मुझे लगता है फॉलिंग स्टार पवेलियन में तुम काफी मजे कर रहे थे। और फिर हम मास्टर फेंग जूंझे को देखते हैं जहां पर जियाओ जियाओ ने उनकी भी हालत खराब कर रखी थी। इसके बाद मास्टर स्टोरेज रिंग को शाओयन को दे देते हैं जो उन्होंने उस बंदे से ले लिया था, और बोलते हैं इसके अंदर प्योरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम तक जाने का मैप मौजूद है, फिलहाल के लिए तुम इसको अपने पास रखो, मैं इसे कल चेक करूंगा, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। तो शाओयन उस स्टोरेज रिंग को अपने पास रख लेता है, और फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहां शाओयन प्योरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम के सभी टुकड़ों को जोड़ रहा था और बोलता है, फाइनली इतने सालों के बाद मैंने प्योरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम के मैप को कंप्लीट कर लिया, अब तो मैं कल तक का वेट भी नहीं कर सकता। पर जब वो सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखता है तो उसमें केवल बस कुछ माउंटेन्स की पेंटिंग बनी हुई थी, जिसको देखकर शाओयन हैरान होते हुए बोलता है, ये क्या है? इसमें तो कहीं भी प्योरिफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम का नामो निशान नहीं है, कहीं ये मैप फेक तो नहीं? इसके बाद शाओयन उस मैप को वाटर में डुबाता है, कैंडल्स को जलाकर उसे फॉग से काला करता है, फिर पंखे से हवा देकर इसको सुखाता है और फिर उसके ऊपर मिट्टी गिराता है। दरअसल शाओयन सभी एलिमेंट्स को उस मैप के कांटेक्ट में ला रहा था। इसके बाद वो अपने थोड़े से ब्लड को उस मैप पर गिराता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ भी नहीं होता, जिसको देखकर शाओयन परेशान हो गया था। पर तभी उसको कोई चीज याद आती है, जिसके बाद शाओयन अपने फ्लेम का यूज उस मैप पर करता है, जिससे वो मैप जलने लगा था, जिसको देखकर शाओयन और ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वो मैप ग्लो करने लगा था और उस मैप से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है, जो कि धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको उस कमरे से बाहर मास्टर याओ लाओ और फेंग जूंझे भी देख लेते हैं। और जब वो दोनों वहाँ शाओयन के कमरे में आ जाते हैं तो देखते हैं शाओयन हवा में फ्लोट कर रहा था, जहाँ उसके फोरहेड के अंदर एक अजीब सी एनर्जी एंटर कर रही थी। और तभी क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहाँ आ जाती हैं और बोलते हैं, शाओयन को आखिर अचानक से क्या हो रहा है? और तभी मास्टर ने शाओयन पर अटैक कर दिया था और बोलते हैं, आखिर कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे डिसाइपल को कंट्रोल किया? जिसे देख मास्टर फेंग जूंझे पूछते हैं, याओ लाओ ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम शाओयन की पिटाई क्यों कर रहे हो? और फिर हम शाओयन को देखते हैं जहां मास्टर ने उसकी मार मार के हालत खराब कर दिया था। तो शाओयन बोलता है, मास्टर ये मैं हूँ, मुझे किसी ने भी कंट्रोल नहीं किया है,
पर मास्टर उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और एक पावरफुल अटैक तैयार कर लेते हैं। तो शाओयन बोलता है, मास्टर रुकिए, मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। पिछले मंथ मास्टर आपने सीनियर फेंग जूंझे के वाइन को छुप के ड्रिंक किया था। लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन बॉडी की वजह से अकेले में सैड होती है ताकि उनकी वजह से किसी और को नुकसान ना हो। और क्वीन मेडुसा, मैंने तुमको उस रात देखा था, जिसको जानकर वो तीनों गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें तो हम लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही पता है। और फिर बेचारे शाओयन की और भी ज्यादा पिटाई हो जाती है। इसके बाद मास्टर उससे बोलते हैं, बताओ मुझे आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। जिस पर शाओयन मास्टर को बताता है, टीचर मैंने एक्साइटमेंट में प्योरीफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम के बारे में जानने के लिए अपने हेवनली फ्लेम का यूज कर लिया, जिसकी वजह से ये मैप अचानक से काफी ज्यादा ग्लो करने लगा और फिर एक स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी में एंटर कर गई। इसके बाद मेरे फोरहेड में एक आवाज अभी तक गूंज रही है, जिसे शाओयन मास्टर को बता देता है, जो कि अभी के लिए उसके माइंड में आवाज सुनाई दे रहा था। जिसके बारे में जानकर दोनों मास्टर बोलते हैं, ये तो हेवनली मैनिफेस्टेशन है जो हजारों सालों में एक बार होता है, जो कि ऑलरेडी 997 साल पहले हुआ था, जिसका मतलब हेवनली मैनिफेस्टेशन एक बार फिर से आने वाले 3 साल बाद होने वाला है। और तभी प्योरीफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम भी अपीयर होगा, जिसको सुनकर शाओयन रिलैक्स होते हुए बोलता है, 3 साल अभी भी बहुत टाइम है, हम उसके बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। तो मास्टर शाओयन से बोलते हैं, बेवकूफ, अगर अभी मेरे सामने प्योरीफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम आ जाए तो मैं उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि प्योरीफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसकी वजह से अगर तुम प्योरीफाइंग डीमोनिक लोटस फ्लेम को लेना चाहते हो तो तुम्हें 3 साल के अंदर ही दाओशेंग पर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। इसके बारे में जानकर शाओयन शॉक हो जाता है और क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, 3 साल के अंदर दाओशेंग पर ब्रेक थ्रू करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। तो मास्टर फेंग जूंझे बोलते हैं, ऐसा पॉसिबल है, कहीं तुम किसी चीज के बारे में भूल तो नहीं रहे हो। इसके बाद मास्टर फेंग जूंझे सभी लोगों को बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के बारे में बताते हुए बोलते हैं, बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री के अपीयर होने की न्यूज एकदम कंफर्म हो चुकी है और इस बार ये बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री सेंट्रल प्लेन के एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में अपीयर होने वाला है। इसके बारे में जानकर मास्टर और शाओयन काफी खुश हो गए थे और मास्टर बोलते हैं, शाओयन तुमको अब किसी भी कीमत पर बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री से बोधि हट को लेना होगा, क्योंकि अब ये आखिरी तरीका है कि तुम 3 साल से पहले दाओशेंग पर ब्रेक थ्रू कर सको। इसके बाद हम हाफ मंथ बाद का सीन देखते हैं, जहां पर दोनों मास्टर्स शाओयन के कमरे की तरफ देख रहे थे, जिससे एनर्जी बाहर आसमान की तरफ निकल कर जा रही थी। तभी मास्टर बोलते हैं कि मैं इतनी दूर से महसूस कर सकता हूँ कि बुद्धिस्ट एंशिएंट ट्री वेस्टलैंड रीजन में अपीयर हो चुका है। तभी हम शाओयन के कमरे को देखते हैं, जहां से अचानक से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देती है और तभी हम उस कमरे के ऊपर एक काफी बड़ी स्पेशल बॉडी को देखते हैं, जिसे देख मोक्विंग बोलती है, ये क्या हुआ, कहीं किसी एनिमी ने तो अटैक नहीं कर दिया। तो मास्टर बोलते हैं, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। इसके बाद मास्टर उस स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर खुश होते हुए बोलते हैं, ये तो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी है, लगता है इस टेक्निक को ऑक्शन में क्लाउड रेन सेक्ट के लोगों ने ही खरीदा था। और शाओयन तुमने तो इस टेक्निक को सक्सेसफुल यूज कर लिया, ये सच में काफी अच्छी बात है। पर जब मास्टर कमरे में जाकर देखते हैं तो शाओयन उस टेक्निक को यूज करने की वजह से इंजर्ड हो चुका था। और फिर हम 3 दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां शाओयन और बाकी सभी लोग एक स्पेस बोट के जरिए एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में जा रहे थे। तभी किंगलिन शाओयन से पूछती है, यंग मास्टर, क्या आपने अपने कल्टीवेशन को सक्सेसफुली पूरा कर लिया है या नहीं, और क्या आपने किंग कॉन्ग टेक्निक को सक्सेसफुली मास्टर किया या नहीं। तो शाओयन उसको बताता है, हाँ मैंने उससे बैकलैश जरूर करा, लेकिन मैं उस टेक्निक के पीक लेवल तक नहीं जा सका, साथ ही मैं अभी के लिए इंजर्ड भी हो चुका हूँ। तभी क्वीन मेडुसा बोलती है, चलो अब बस करो, तुम लोग अपनी बातों को बंद करो। देखो मुझे लगता है हम एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में आ चुके हैं। जहां एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में आने के बाद शाओयन बोल रहा था, सभी लोग काफी ज्यादा अलर्ट रहना। इस एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में पॉइजन फॉग मौजूद है, जिसके सामने दाओजुन लेवल के वॉरियर्स कुछ भी नहीं कर सकते। और तभी उन्हें वहां पर कुछ आवाज सुनाई देती है और जब शाओयन उस तरफ जाकर देखता है तो काफी सारे लोग मेडिकल पिल्स और काफी सारी चीजों को सेल कर रहे थे। जहां जब शाओयन उन लोगों के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि प्रोफाउंड स्काई सेक्ट, फ्लावर सेक्ट और हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद शाओयन फिर से आगे बढ़ने लगता है, जहाँ किंगलिन वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर बोलती है, यंग मास्टर हम तो यहाँ आने में ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। तो शाओयन बोलता है, तुम चिंता मत करो, हम सभी से आगे निकलने की पूरी कोशिश करेंगे। तभी शाओयन को एक तरफ से काफी जोरों की आवाज आती है
तो सभी लोग उस डायरेक्शन में चेक करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर एक बंदा पॉइजन की वजह से काफी ज्यादा सफर कर रहा था, और तभी उस बंदे की वहीं पर डेथ भी हो जाती है, जिसे देख लिटिल फेरी डॉक्टर तुरंत सभी के चारों तरफ शील्ड बना लेती है और सभी लोगों को अपनी द्विकी को कंडेंस करके खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है। साथ ही वो सभी लोग को पॉइजन रेजिस्टिंग पिल को भी कंज्यूम करने के लिए बोलती है। शाओयन बोलता है, लिटिल फेरी डॉक्टर तुम्हारा क्या? जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास पॉइजन बॉडी है और इस वर्ल्ड में ऐसी कोई पॉइजन नहीं है जो पॉइजन बॉडी से ज्यादा पॉइजनस हो। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर को कुछ अजीब सा महसूस होता है और उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देख सभी लोग काफी हैरान हो गए थे कि अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर को क्या हो गया। तो क्वीन मेडुसा लिटिल फेरी डॉक्टर को संभाल लेती है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, सभी लोग मुझसे दूर हो जाओ। इसके बाद फिर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से काफी सारे छोटे छोटे इंसेक्ट वहाँ जमीन पर गिरते हैं, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है, यहाँ पर जो हवा है वो पॉइजन से भरा नहीं है, बल्कि यहाँ काफी सारे छोटे छोटे पॉइजनस इंसेक्ट्स मौजूद हैं, जिनके सामने किसी की भी द्विकी शील्ड काम नहीं करने वाली। इसके बारे में जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी किंग लिन के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है, तो शाओयन उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शाओयन और क्वीन मेडुसा के मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है, जिसका मतलब यहाँ सभी लोग पॉइजन से इफेक्ट हो गए थे और उन्होंने अभी अभी जो पॉइजन से बचने के लिए पिल को कंज्यूम किया था वो अभी किसी काम का नहीं था, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान होने लगती है, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी से तो पॉइजनस इंसेक्ट को बाहर निकाल दिया था, पर अगर वो शाओयन और बाकी लोगों के साथ ऐसा करने की कोशिश करती है तो वो सभी लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन बॉडी से इफेक्ट हो जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो शाओयन अपने फ्लेम को रिलीज करता है, जिससे सभी की बॉडी में मौजूद वो इंसेक्ट्स मारे जाते हैं, जिससे सभी लोगों को अच्छा फील हो रहा था। तो किंग लिन शाओयन को उसे बचाने के लिए थैंक यू बोलती है, जिस पर क्वीन मेडुसा भी अपने एटीट्यूड में उसे थैंक यू करती है। और इसी सस्पेंस भरी एंडिंग के साथ ये वीडियो भी यहीं पर एंड होती है, और इसका अगला पार्ट तो इससे भी कमाल का होने वाला है, इसलिए इसके अगले पार्ट के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।